हेलो वर्गोस, मैं आपके लिए अप्रैल 2023 की रीडिंग कर रही हूँ। हो सकता है थोड़ा मई में भी एक्सटेंड करें। ये रीडिंग है इससे कि आपको अपने बच्चों के साथ क्या चैलेंजेस पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर में फेस करने पड़ रहे हैं और उसको लेकर क्या गाइडेंस है। थैंक यू। वर्गोस को पास्ट में बताइए कि वर्गोस को बच्चों के साथ क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े पास्ट में अपने। फोर सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, in the present king of swords है और in the future it's death. I will take out some cards to explain the four of swords in the past. Four of swords is explained by the seven of pentacles, king of cups, ten of wands, ten of swords, sorry, king of swords is explained by the chariot, queen of swords, Workers king, third card, six of cups, death is explained by the seven of cups, the queen of pentacles, the magician, and advice is page of pentacles, three of cups, seven of swords, and last card is Knight of Wands, Fool card at the bottom. So वर्गोस, मैं ये देख रही हूँ कि जो आपको पास्ट में वर्गोस आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े अपने किड से। आई एम जस्ट ड्रिंकिंग टी, डोंट, आई होप सो कोई चाय पीना माइंड नहीं करता है। काम करते हुए चाय पीना कोई माइंड नहीं करता है, सब लोग चाय पीते हैं एंड टैरो कार्ड रीडर्स भी चाय पीते हैं बिकॉज वो इंसान है। हम लोग भी इंसान और हम भी चाय पीते हैं। एंड काम कर रही हूँ, मुझे नींद आ रही है, आज मैं फ्रेश नहीं हूँ। सो फोर ऑफ सोर्ड्स का चैलेंज है, मतलब आप जो है आपकी रिलेशन में, आप लोगों के रिलेशन में काफ़ी एक स्टिलनेस थी, कुछ नया नहीं ग्रो कर रहा था। इसका रीज़न हो सकता है कि आप थके हुए हो, आप टायर्ड हो, या फिर वो टायर्ड हो। बट प्रेयर्स थी, काफ़ी मेडिटेटिव स्टेट थी, मतलब इट वॉज पीसफुल, इट वॉज नॉट बैड। पास्ट में कुछ ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज या कोई परेशानियाँ। इट वॉज पीस, इट वॉज स्टिल, ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा था। एंड इट वॉज लाइक समथिंग डिवाइनली गाइडेड, गॉड से, मतलब नॉट डिवाइनली गाइडेड एग्जैक्टली, मतलब आप लोग सब
भगवान में इन्वॉल्व थे सब, पूरी परिवार आपका। आपने सब, जैसे कहते हैं ना, राम भरोसे छोड़ दिया था। इसका मतलब ये नहीं कि आप बच्चों से कुछ प्रॉब्लम हो रही थी आपको, बस शांत एटमॉस्फेयर। पास्ट में आपको इम्पेशेंस का सामना करना पड़ रहा था बिकॉज आप बर्डन थे, आपको बहुत सारी और चीज़ों का, हर्ट्स का, ट्रॉमास का बर्डन बहुत ज़्यादा था। स्टिल आपने पेशेंटली काम किया, आप पेशेंस लूज़ कर रहे थे, बट उसमें आपने क्या किया, कोई एक्शन नहीं लिया पास्ट में, मतलब इन द सेंस ना बुरा ना अच्छा, बिकॉज ऑफ योर ट्रॉमा आपने एक लविंग चीज़ से ऑपरेट किया। वो ट्रॉमा आपने अपने अंदर लिया, वॉट एवर द ट्रॉमा ऑफ लाइफ यू हैव बीन अंडर गोइंग, वो अपने एक लविंग नर्चरिंग पर्सन की तरह करा, और आपने भगवान से प्रेयर्स की फॉर ए सिचुएशन। पेशेंस थोड़ा सा आपके पास कम ज़रूर था इंटरनली, बट अल्टीमेटली इट वॉज अ वेरी पीसफुल एंड एक नॉर्मल, मतलब नॉट मच ग्रोथ, नॉट मच रेजिस्टेंस, बिल्कुल पीसफुल। भगवान पे जैसे कहते हैं वही कि भगवान पे आपने सब डाल दिया, सरेंडर करना। प्रेजेंट जो सिचुएशन, इसमें आप एक किंग ऑफ सोर्ड्स की तरह सामने आ रहे हो, मतलब आप अपने बच्चों की परवरिश में वर्गोस बहुत प्रैक्टिकल हो, बहुत लॉजिकल हो, आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो, आप स्मार्ट पेरेंटिंग कर रहे हो। अब ये स्मार्ट पेरेंट जो किंग ऑफ सोर्ड्स है वो कैसा होता है, वो बच्चों को कहता है देखो ऐसा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना एग्जाम्पल लेती हूँ। आज मेरी बच्ची ने कहा कि भाई उसको मॉर्निंग में मैंने ज्वाइन कराया हुआ है, एक स्कूल में ही उसका होता है प्रोग्राम, जैसे कहते हैं, मतलब क्रिकेट का होता है, ठीक है, मैंने ज्वाइन कराया। अब उसने मुझे बोला कि देखो ऐसा है कि मेरा ना मम्मा पैर में दर्द हो रहा है एंड आई कैन नॉट डू दैट मॉर्निंग क्रिकेट। मैंने कहा फाइन, बट अगर तुम मॉर्निंग क्रिकेट नहीं करोगी हैं तो वो 1 घंटा घर पे जो रहोगी एक्स्ट्रा, उसमें तुम्हारे हाथ में मुझे फ़ोन नहीं दिखना चाहिए। अगर मुझे फ़ोन दिखा तो मैं आई विल थ्रो इट आउट ऑफ द हाउस, सिंपल। सो दैट इज़ अ किंग ऑफ सोर्ड्स एक्शन। एक लॉजिकल पेरेंट का आंसर क्या होगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो नहीं जाएगी क्योंकि उसके पैर में दर्द है, दैट्स ऑल राइट, आई अग्री टू दैट, बट आई डोंट अग्री कि वो 1 घंटा वो फ़ोन पे बैठ के टिंग टोंग करती रहे एंड मेकिंग अ फूल ऑफ मी। सो दैट इज़ हाउ अ किंग ऑफ सोर्ड्स बिहेव। मतलब वो दूसरे की बात सुनता भी है, बट उसको एक ऐसा रिजल्ट, एक ऐसा आंसर देता है जो कि लॉजिकल है, जिसमें समझदारी है, जिसमें प्रैक्टिकलिटी है। तो उसने फिर भी मैंने उस पर फिर ऑप्शन छोड़ दिया कि अब तुम डिसाइड करो, क्योंकि तुम्हारे पास वो प्रलोभन नहीं है फ़ोन का, तो अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें स्कूल जाना है कि नहीं जाना। तो अब ऐसे में क्या होता है ना, बच्चे आपको कई बार बेवकूफ़ बनाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे बच्चे बनाते हैं, इट्स लाइक जनरल बच्चों का आदत होती है, पेट में दर्द हो रही है। तो उसके एक्चुअली जेन्युइनली दर्द था। जब मैंने उसको सुना था तो मुझे समझ में आ गया था शी इज़ जेन्युइनली स्पीकिंग, बट मुझे पता था ये जेन्युइन चीज़ जो है वो बदल जाएगी अगेन किसी स्टुपिडिटी में, फ़ोन देखने की, तो वो नहीं करना। तो उसने कहा नहीं, फिर मैं मम्मा होमवर्क करूँगी, बिकॉज आई वॉज वेरी क्लियर अबाउट इट, डिप्लोमेटिकली मैंने हैंडल किया चीज़ों को। अब ये है किंग ऑफ सोर्ड्स, तो आप भी ऐसे ही हैंडल कर रहे हो प्रेजेंट में अपने बच्चों को, दैट्स अ वेरी फाइन वे, एक लाइक फादर फिगर, नॉट मदर फिगर, यू आर बिहेविंग लाइक अ फादर फिगर, सो दैट्स वेरी फाइन। इस फादर फिगर के अंदर क्या एनर्जीज हैं? इस फादर की फिगर के अंदर एनर्जीज हैं चैरियट की, मतलब चैरियट कैंसर साइन भी होता है। तो आप की लाइफ में आपका पार्टनर कैंसर हो सकता है, आपका पार्टनर कैंसर पाइसियन स्कॉर्पियन हो सकता है। कैंसर होने का चांसेस ज़्यादा है वर्गो, बिकॉज 2 बार मुझे कैंसर साइन दिखाई दे रहा है। सो वो आप जिसके साथ भी इन्वॉल्व हो, कैंसर पाइसियन स्कॉर्पियन हो सकता है, एंड आपको उसके साथ इन्वॉल्वमेंट में भी उस पेरेंट के साथ ये ट्रॉमा और हार्ट अटैक में ना हो सकता है। सो आपका ये जो बिहेव करने का तरीका है, बिकॉज आप अपने बच्चों के साथ और अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप को एक नए डायरेक्शन में मूव करना चाहते हो, ठीक है ना। आप ये स्टैंड स्टिल वाली पोजीशन नहीं चाहते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपने बहुत ट्रॉमा और ये हार्ट अटैक सब झेला है, बट अब आप उस चीज़ को आप अपने बच्चों के साथ मूव करना चाहते हो, आप अपने बच्चों को के साथ रिलेशनशिप में मूव करना चाहते हो, फॉरवर्ड बैलेंस में, बहुत बढ़िया, जो अभी भी अच्छा ही है और अच्छा करना चाहते हो।
इसके अंदर आपका एक और भी वो है चीज़, नॉट प्रॉब्लम। आप ये कह रहे हो कि देखो इसमें क्वीन ऑफ सोल्स की एनर्जी है, दैट मीन्स मेरी लाइफ में कोई भी चीज़ जो मुझे ऐसा करने से रोकेगी, अपने बच्चों के साथ मूवमेंट करने से रोकेगी और उनके साथ रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल में ले जाने से रोकेगी, उसको मैं कट कर दूंगा, उसको मैं रिलीज कर दूंगा। सो वर्गोस एक्सटर्नली तो डिप्लोमेटिक दिखाई दे रहे हैं, internally they are very very stiff and they are very to the point, and यहाँ पे लिब्रा भी हो सकता है इन्वॉल्व, या फिर आपका साइन या एसेंडेंट या फिर मून साइन लिब्रा हो सकता है। लिब्रा इज कमिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंट सिचुएशन, या फिर आपके पार्टनर का हो सकता है। आप बहुत ही आप क्योंकि मैंने बताया कि आपके पास सिचुएशन में भी ये ट्रॉमास थे, और प्रेजेंट में भी क्वीन इंटरनली आप क्वीन ऑफ सोल्स हो, बट बच्चों के साथ आप डिप्लोमेटिक रह रहे हो, आप इतने टक 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 वाली एनर्जी में नहीं रह रहे हो बच्चों के साथ, दैट इज गुड। थर्डली दैट्स अ पेरेंट एनर्जी। क्वीन ऑफ सोल्स इज अ सुपरवाइजर्स एनर्जी, इट्स नॉट लाइक बैड एनर्जी, बट बच्चों के साथ हर समय काम नहीं आते। तो इट्स गुड दैट आप दोनों ही तरफ से लॉजिकल और प्रैक्टिकल हो। सी पास्ट में आप उनके साथ किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में थे, वेरी लविंग इंटरनली। उस लविंग एनर्जी ने आपको ये कहा कि अभी कुछ नहीं करना, अभी शांत रहना है, बट अभी आप बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल एनर्जी में हो। दैट मीन्स आप बच्चों के अगर सपोज कुछ चीज़ों में ध्यान देना चाहते हो, उनकी पढ़ाई में, उनके स्पोर्ट्स में, उनकी ओवरऑल एक्टिविटी में, उनकी हेल्थ में, तो ये सबसे बेस्ट टाइम है, बिकॉज आप उस पर रिजल्ट्स प्रोड्यूस करोगे। इसके अलावा आपके अंदर में बच्चों के लिए जैसे ये जो कहते हैं 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, वो ब्यूटीफुल चाइल्ड की, आप उनके इनर चाइल्ड से भी इंटरेक्ट कर रहे हो। आपके अंदर भी इनर चाइल्ड एक्टिव है, बहुत पीसफुल है, मतलब आप बच्चों की चीज़ें समझ रहे हो। एक तरह से आप प्रैक्टिकली ज़रूर एक्ट कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप उनसे उनके लेवल पे जाकर उनकी स्वीट जो चीज़ें हैं वो भी समझ रहे हो। सो इट्स वेरी गुड। फ्यूचर में क्या दिख रहा है मुझे? फ्यूचर में दिख रहा है डेथ एनर्जी। डेथ एनर्जी मतलब डेथ नहीं है, सच होता है इसमें चारों में। इट्स सो या 4 and 4 अगेन स्टेबिलिटी फ्यूचर मुझे और दिखाई दे रही है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कोई चीज़ें कट ऑफ करोगे अपनी लाइफ से, कुछ चीज़ें जो आपके रिलेशंस में बच्चों के साथ जो चीज़ें थी वो भी ख़त्म होंगी। हो सकता है वो इल्यूजन्स हो, कन्फ्यूजन हो जो कि ख़त्म हो। एंड इसका जो एक देखो, अब मेरा डॉगी यहाँ पे आके खराटे मार रहा है दरवाजे पे आके। मैंने उसको बाहर ही रखकर अंदर आना नहीं चाह रही थी, तो मैं बाहर खराटे जिस दरवाजे पे रहकर मार रही हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है इंसानली। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज वर्गो एनर्जी। आप पूरे फ्यूचर में वर्गो एनर्जी में हो। एक माँ की एनर्जी जो बच्चों को अपना अच्छा खाना प्रोवाइड करती है, अच्छी हेल्थ के लिए उसकी मशक्क़त करती है, उनको अच्छे स्कूल के लिए मशक्क़त करती है, तो वो एनर्जी है आपकी वर्गो। प्रैक्टिकल एक लेडी जो कि पूरा ध्यान रखती है अपने बच्चों का ऊपर से नीचे तक। ये नहीं है कि बस उसके इमोशनल नीड्स का ध्यान रखती है, ये नहीं कि उसके बस नॉलेज का ध्यान रखती है। ओवरऑल केयर टेकर जिसे कहते हैं, ये मदर अर्थ की एनर्जी होती है। आप उस एनर्जी में हो, और उस एनर्जी के चलते आप अपनी लाइफ से और अपने बच्चों की लाइफ से बहुत सारी चीज़ें ख़त्म करोगे एक्स्ट्रा, जिसकी यूज़ नहीं है, जिससे जो कन्फ्यूजन है वो कटेंगे आपकी रिलेशनशिप में। और आप अपने बच्चों के साथ एक न्यू रिलेशन मैनिफेस्ट कर रहे हो, लाइक अ मैजिशियन, बिकॉज आपकी जो ऊर्जा है वो है मदर अर्थ की। फ्यूचर में आपके लिए एडवाइस देखते हैं। अच्छा हाँ, इसके अलावा फ्यूचर में आपको फूल कार्ड आ रहा है। दैट मीन्स आपके और आपके बच्चों के लिए न्यू बिगिनिंग है रिलेशनशिप में। जो भी आपकी अभी तक रही है रिलेशनशिप, उसमें भी बहुत सुधार आएगा। एक नए डायरेक्शन में जाएगी, सुधार नहीं बोलूँगी मैं, एक नए साइकिल में एंटर करोगे आप अपने बच्चों के साथ। आपको एडवाइस दी जा रही है पेज ऑफ पेंटिकल्स, या तो फिर आपको बताया जा रहा है कि आप आगे आने वाले फ्यूचर में खुद से कुछ नई चीज़ें सीखें, एजुकेशन वाइज,
करियर वाइज, मनी वाइज, या फिर अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएं, जो कि स्टडी से रिलेटेड हो सकता है, जो कि अगेन तो कोई नॉलेज से रिलेटेड हो सकता है, जो कि कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जो बच्चों को आगे बढ़ने में मदद करे। देन 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, आपको कहा जा रहा है आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए, पार्टी करिए, थोड़ा सा एंजॉय करिए, पार्टीज करिए बच्चों के साथ। फ्यूचर में आपको फ्यूचर में एडवाइस में आपका रहा है थोड़ा सा पार्टी एनर्जी लाइए अपनी लाइफ में, बिकॉज ओवरऑल भी मुझे लग रहा है कि प्रैक्टिकलिटी बहुत है बट थोड़ा सा कप्स की एनर्जी कम है। तो आपको एडवाइस दिया जा रहा है, कप्स की एनर्जी है बट थोड़ी और हो सकती है। एजुकेशन, अपने बच्चों को कुछ नया सीखने के लिए वो करिए। उसके अलावा 7 ऑफ सोर्ड्स, अपने बच्चों को और खुद से भी 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में बचिए। झूठ मत बोलिए अपने बच्चों से, उनको प्रेरित मत कीजिए कुछ इस तरह से कि वो आपसे गलत चीज़ें बोले, वो आपसे खुले ना। तो आप प्लीज़ अपने आप पे ऑब्जर्व कीजिए कि कहाँ कहाँ पे बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, कहाँ कहाँ अपनी रिलेशन में आप उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं, कर अपना भला रहे हैं, बता उनको रहे हैं भैया मैं तुम्हारा भला कर रहा हूँ। इन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए। प्रॉब्लम्स होती हैं सबकी लाइफ में, बट बच्चों से झूठ बोलकर आप उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, या बच्चे आपसे झूठ बोलकर सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। आपको ये भी बोला जा रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आप जुनून से बढ़िए अपनी पेरेंटिंग की जर्नी में आगे। हॉर्सेस भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट, दौड़ना हो सकता है आपके साथ बच्चों के साथ इम्पोर्टेंट, कोई बच्चों को ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व करना जिसमें बहुत स्पोर्ट्स हो एक्टिवली। पार्टीज़ का तो मैंने आपको बताया ही। अगेन नेचर भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, आपके बच्चे नेचर में जाके दे विल बी हैप्पी। यू कैन विजिट सम प्लेस, कोई पहाड़ वगैरह की रीजन विजिट कर सकते हो। रनिंग 17 मुझे दिखा, रनिंग अगर आपके बच्चे करते हैं तो प्लीज़ उन्हें कराइए। मॉर्निंग आवर्स में रनिंग कराइए, इवनिंग आवर्स में जिसमें भी थोड़ा ठंडा हो क्योंकि अब धूप बढ़ गई है। सो क्या आप ये सब चीज़ें करोगे तो आपके लिए एक बच्चों की रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग अवेट कर रही है। एंड उसके बाद स्टेबिलिटी भी है। OMG, हारोफांट है, एम्प्रेस है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है, सन कार्ड है। तो आप अपने बच्चों के साथ ये सारी चीज़ें करेंगे ना तो आपकी रिलेशन बहुत स्टेबल होने वाली है, आगे चल के बहुत बेहतरीन टाइम आएगा। मैं आपके लिए एडवाइस के लिए एक और कार्ड निकालना चाहूँगी क्योंकि इतना बेहतरीन टाइम है तो और क्या वर्गो कर सकते हैं। कुछ और कार्ड्स निकालते हैं वो उसके लिए एडवाइस के लिए। टू ऑफ वॉन्ड्स, अगर आपको बच्चों को लेकर कोई इनडिसीजन है किसी चीज़ को लेकर तो उस ऐसे डिसीजन को करिए जिसमें आपको लग रहा है इसमें प्योरिटी जाता है, वो वाला डिसीजन लीजिए। मतलब कोई ऐसा चीज़ मत करिए जिसमें आपको लग रहा है कि यार नुकसान है या फिर आपके एथिक्स से हटके है वो चीज़। प्योर चीज़ों की तरफ अपना डिसीजन लीजिए। अगर आपको कहीं भी इनडिसीजन हो रहा है बच्चों की परवरिश को लेकर, फॉर एग्जांपल मैं क्या बताऊं, फॉर एग्जांपल ये बता सकती हूँ कि सपोज आपकी कोई फ्रेंड है, ठीक है, और वो फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जैसे मेरे साथ भी होता है कई बार, बहुत ज़्यादा होता है, मगर वो उसका फ़ोन आता है और बच्चे आपके सामने आसपास मंडरा रहे हैं बट आप उस फ्रेंड को इंपॉर्टेंस दे रहे हो। तो एथिकल क्या है कि वो फ्रेंड आपकी लाइफ में वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो उसको अगर कोई काम होगा तो वो आपका फ़ोन छट से कट कर देगी। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे फ्रेंड्स के साथ टाइम वेस्ट मत करिए। तो ऐसे में इंडिसीजन्स मत रखिए। जो लोग आपके लिए नहीं करना चाहते, कुछ भी नहीं करना चाहते इन द सेंस कभी नहीं करेंगे, आपको पता है कि आपके लिए कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता, उसके लिए आप बच्चों का टाइम कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। किड्स विल कम फर्स्ट इन दैट सिनेरियो। आपको ये भी एडवाइस दी जा रही है, आप बच्चों को लेकर कहीं मूवमेंट करने की कोशिश कीजिए, कहीं घूमने जाइए, प्रेफरेबली टुवर्ड्स अ वाटर प्लेस। कहीं घूमने के लिए बोला जा रहा है, वहाँ जाके आपको और
न्यू बिगिनिंग करने में बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप सी साइड नहीं जा सकते तो आप कहीं कोई छोटी सी वाटर स्ट्रीम हो सकती है, कोई कैनाल हो सकता है, इस तरह की कोई जगह पे ज़रूर जाइए बच्चों को लेकर। इससे आपको पुराना जो स्ट्रेस है, पुराना जो बैगेज है ना, और पुराना जितना भी एंग्जाइटी, स्ट्रेस, इन सबको भी छोड़ने में मदद मिलेगी। इनको छोड़ के निकलिए इनको, बच्चों के साथ थोड़ा सा उनको एक नाव की सैर जैसे होता है गंगा जी, अगर सपोज छोटी सी बोटिंग है, बोटिंग कर लीजिए कहीं पर, इट विल बी गुड फॉर यू। और क्या एडवाइस है वर्गोस के लिए? हाई प्रीस्टेस, फ्लेक्सिबल रहिए अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप में। जब भी आपको कोई ट्रॉमा होता है, आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आती है, बच्चों की लाइफ में भी इक्वली आ रही हैं, वो भी अब्जॉर्ब कर रहे हैं। बच्चे जो होते हैं ना, वो आपकी हर चीज़ अब्जॉर्ब करते हैं स्पॉन्ज की तरह। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं बट बच्चे तो बिल्कुल शील्डेड है, ऐसा होता नहीं है। सो यू हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल अबाउट व्हाट दे आर सेइंग, व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट दे आर थिंकिंग, what they want to convey and what they are actually conveying to you. Very flexible, don't be rigid. So that is advice for you. Okay, तो आपके जो पार्टनर्स में से या फिर बच्चों में से, बच्चों को मैं बोलूँ 21 हो सकता है, आपके कौन कौन से आपकी साइंस जो प्रोमिनेंट आ रहे हैं आपके उसमें मैं बता देती हूँ। कैंसर, पाइसियन, स्कॉर्पियन हो सकते हैं आपके बच्चे। आपके बच्चे हो सकते हैं लिब्रा, कैंसर, अगेन कैंसर इज कमिंग ट्वाइस। कैंसर बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है उनके चार्ट में। वर्गो हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, देन पाइसियन उनके चार्ट में प्रोमिनेंट हो सकता है, सैजिटेरियस प्रोमिनेंट हो सकता है, और स्कॉर्पियो, तो स्कॉर्पियो पे डबल आ रहा है। एनी अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, बेसिकली सारे साइंस आ रहे हैं, बट कैंसरियन जो थोड़ा प्रोमिनेंट आ रहा है, एंड स्कॉर्पियो थोड़ा प्रोमिनेंट आ रहा है। So that's all I have for you Virgos. Thank you very much for watching and stay blessed. Have a very happy relationship with your kids. And for a personal reading, if you want to do ask, आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे drseemasikka@gmail.com पे। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। एंड या गॉड ब्लेस यू, आई लव यू, एंड ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय।